जैसा कि एक बात है कि जो रेलवे के लिए टनल बनाते हैं वो रोड के लिए डिस्क्वालीफाई करते, जो रोड के लिए बनाते वो रेलवे के लिए डिस्क्वालीफाई करते थे, जो दोनों बनाते हैं वो हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए करते। ये सब स्टाइल है, ये मुझे मालूम है इसके सीक्रेट्स क्या है। अभी जो टनल है तो आप सब जगह एक बार जिसने टनल बनाई वो पैजामा सिलाता है वो फुल पैंट सिला सकता है, फुल पैंट सिलाता है वो पैजामा सिला सकता है। तो ये इसमें ये क्यों डिफरेंशिएशन करना चाहिए। तो टोटल एक यूनिफॉर्म पॉलिसी सरकारी स्तर पर हम करें और उसमें हम लोग कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करने के लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन में कॉन्ट्रैक्टर के बारे में सिलेक्ट करते हुए सब क्वालिफिकेशन को मान्य करें। मुझे मालूम है जोजिला के लिए ऐसे ऐसे लोगों को डिस्क्वालीफाई किया था। अब दूसरी एक समस्या है, नहीं ये हो गई कि आजकल कोई भी कटिंग सैलून वाला और रेस्टोरेंट वाला कहीं तो भी रशिया में जाके अमेरिका में जाके उधर की बंद हुई कंपनी खरीदता है और उसके 49% बता के बोलता है देखो मैं क्वालिफाई हुआ हूं। अब रोड में ऐसे भी आ रहे कि जिंदगी भर जिन्होंने रोड का 1 किलोमीटर काम नहीं किया 1000 किलोमीटर के लिए क्वालिफाई होता है, क्योंकि वो एक टेक्सटाइल वाला था, टॉवेल बनाने के काम करते थे, बाद में हाईवे मिल गया। तो मुझे प्रधानमंत्री ने कहा ये तो कंपनी कैसे है, तो टॉवेल बनाती है, मैं क्वालिफाई हो गया। फिर मैंने पूछा तो बोले उन्होंने जॉइंट वेंचर किया, काम अच्छा किया उन्होंने। पर अब धीरे धीरे लोगों ने आना चाहिए, पर कहीं ना कहीं उसका एक्सपीरियंस कैसा कैलकुलेट करेंगे। तो प्रिलिमिनरी पॉलिसी मेकर्स जो है, रेलवे हो, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हो, हाइड्रो पावर वाले हो, इसमें हमको बैठकर इसके बारे में सोचना होगा। इमेंस टनल के बारे में मैं आम्स्टरडैम टू बेल्जियम वो टनल देखने के लिए गया था और बहुत अच्छी टनल बनाई है। तो मुझे लगता है अभी ब्रह्मपुत्रा में हम लोग एक जगह सोच रहे हैं, पर उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है और कॉस्ट ज्यादा आती है तो मैं तो अभी कहता हूं कि कॉस्ट को कम करना और स्टील और सीमेंट का कम उपयोग करना। तो ये अभी कल हमने इन्फोर्समेंट कंक्रीट टेक्नोलॉजी लाई। अब उसमें ऐसा है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पियर जो मेट्रो में ब्रिजेस में होता है वो हिंदुस्तान में मैक्सिमम 40 मीटर होता है, अभी इस टेक्नोलॉजी से 120 मीटर हो गया। तो हम 40% कॉस्ट कम हो रही है उसमें। अब हम 3 लेयर के फ्लाईओवर बना रहे हैं, नीचे में रोड फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। चेन्नई और पुणे में अब 35,000 करोड़ के, चेन्नई में 12,000 करोड़ के फ्लाईओवर बना रहे हैं। तो एक ही पियर पर है, तो उसमें जो ऊपर वाला पिलर कास्ट होता है वो स्टील फाइबर में होता है। मैंने एक इंजीनियर को कहा कि बाम्बू फाइबर डाल के कास्ट करके देखो। अब ये अलग अलग फाइबर यूज कर सकते हैं, तो स्टील फाइबर से कॉस्ट कम होती है। अभी जैसे ये आड़ा जो है, ये अगर 120 मीटर अगर उनने किया तो बीच में इसकी जरूरत नहीं है। तो ये कोई भी नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए गवर्नमेंट में भी एक हेजिटेशन होता है। तो पहली बात आप भी मांग करिए हमारी तरफ कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर अपने रिस्क पर, डिफेक्ट लायबिलिटी की कॉस्ट पर नए एक्सपेरिमेंट करके नए इनिशिएटिव के साथ नई टेक्नोलॉजी लाता होगा तो उसको अलाउ करना चाहिए। अलाउ करते फिर हमारा एक इंडिपेंडेंट इंजीनियर होता है, उसका नाम मैंने डिपेंडेंट इंजीनियर रखा है। वो हमारे अधिकारियों की तरफ बात करके बात करता है, हाँ या ना, उसको कुछ बोलता नहीं। वो 80 साल का टोपी पहना हुआ कोई सीनियर रहता है, रिटायर्ड इंडिपेंडेंट इंजीनियर। तो मैंने एक को पूछा कि तुमने जिंदगी भर इंडिपेंडेंट कोई काम किया कि नहीं किया। अभी हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी करके PMC लाया। मेरा बहुत अच्छा अनुभव था, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जब हम कर रहे थे तो हमने 9 PMC लाई। रिलायंस ने 3600 करोड़ उस समय उसका कोटेशन दिया था और 9 लोगों को लाकर उनको हमने पूरा काम दिया, A to Z। एक्सप्लोजिव का लाइसेंस भी उनको लाना था, ट्री कटिंग परमिशन भी लाना था, और 9 बड़ी PMC आई और हमने काम जो 3600 करोड़ का था वो उस समय 1600 करोड़ में किया। आज के उस समय के 2000 करोड़, आज के 20,000 करोड़ बचे। तो निश्चित रूप से मुझे आपको ये बताना है कि सिस्टम में भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस 6 महीने डिसीजन नहीं करते, मशीनरी खड़ी रहती, क्योंकि इनके घर का नहीं जाता ना जो डिसीजन है, उनको तो तनख्वाह मिलता महीने में। और इसलिए डिसीजन नहीं करना, डिसीजन टालना, इससे डिले, प्रोजेक्ट डिले होकर कॉस्ट बढ़ती है, एस्केलेशन बढ़ता है। तो इसका सॉफ्टवेयर डेवलप करो कि किसने कितने दिन डिले किया।
और ये भी मैं अभी प्रधानमंत्री को भी मैंने कहा था कि कौन आदमी कितने दिन फाइल रखता है और डिसीजन क्या करता है, इससे हमें मतलब नहीं है, कितने दिन रखता है। मैंने एक को मजाक में पूछा था, तुमको मान लिया यार। बोले सर क्या हो गया? मैंने बोला पत्नी से भी ज्यादा आपका फाइल पर प्रेम है। जो आई वो जर रख दी तो निकालते नहीं मतलब बाहर आप। आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन, ये मैं अक्सर लोगों को कहता हूं। तो ये पूरे डीपीआर से लेकर सिस्टम में सॉफ्टवेयर आप डेवलप करो, बीइंग ए प्राइवेट प्रोफेशनल पीपल, ये सॉफ्टवेयर डेवलप करो। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किसने डिले किया ध्यान में आएगा, एक्सपोज होगा वो। तो नेचुरली हमारी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो कॉस्ट कम होगी। मेजोरिटी कॉस्ट एस्केलेशन इज बिकॉज ऑफ डिलेज इन डिसीजंस। तो ये अगर हमने कम किया, मटेरियल अलग अलग प्रकार का यूज किया, तो हम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम कर पाएंगे। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम करेंगे तो हमारे रोड में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अच्छा आएगा, ठीक आएगा। अब क्या होता है, इतना टनल की कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है तो हमारा आईआरआर बिगड़ जाता है, फिर हमको हाइब्रिड एन्युटी में उसको पैसा देना पड़ता है। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को विदाउट कॉम्प्रोमाइज विथ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन हमको कम करते समय, और हम कम पैसे में अच्छा काम कैसे करें, somewhere we need to find out that exact appropriate vision for that, कि कम समय में अच्छा काम कैसे हो। और मुझे लगता है कि अब देयर इज ह्यूज पोटेंशियल। आने वाले समय में हाइड्रो प्रोजेक्ट की संख्या इतनी बड़ी है, इतना मेगावाट की है कि 60-70 हजार करोड़। अभी पावर हमको, अभी सोलर पावर 38% हमारी बास्केट में है, थर्मल पावर हम तैयार नहीं कर पा रहे क्योंकि पोल्यूशन का कंसर्न है। तो नेचुरली अब हाइड्रो पावर, विंड पावर, सोलर पावर के बिना पर्याय नहीं है। कहीं जियो थर्मल पावर की भी पोटेंशियल है। तो हाइड्रो पावर अब बनेगी तो हमारे यहाँ फॉरेस्ट के क्लियरेंसेस के कारण प्रॉब्लम है। अब फॉरेस्ट मिनिस्टर बैठे उसके ऊपर, वो भी कुछ पॉलिसी बना रहे ताकि उसके क्लियरेंस मिले। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस सेक्टर में ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है। आप अगर अच्छी मशीन खरीदते हो, आपकी कॉस्ट, एक्सपेंडिचर कॉस्ट और एक्सपेंडिचर प्रिलिमिनरी कम है, आप डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक यूज करते हो, जियोलॉजी में आपके पास सॉफ्टवेयर और एक्सपर्टाइज अच्छा है, और टेक्नोलॉजी में अगर आपने मशीन्स भी अपने इंडिया की अगर बन गई तो कैपिटल कॉस्ट कम होगी और जिसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और केवल हिंदुस्तान में ही नहीं तो वर्ल्ड में हम लोग काम करने के लिए जा सकते हैं। अभी मैं ऑस्ट्रिया में था, हर जगह पर टनल, स्विट्जरलैंड में गया उधर टनल, धीरे धीरे हमारे देश में ऐसे ही होगा। अब मैं केवल कश्मीर में ही हम लोग करीब 1 लाख करोड़ की टनल हमारी प्रस्तावित है। अब करीब वो जम्मू से श्रीनगर के रोड पर तो 14-15 टनल बना रहे हैं। और इसलिए बहुत बड़ा पोटेंशियल ये फील्ड में है। और इसलिए आप प्रोफेशनली टेक्नोलॉजी एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसमें आपके प्रोफेशनलिज्म में आप क्वालिटेटिव रिफॉर्म करके और इसके बारे में आगे आएंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से टनल कंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छा ये है, पोटेंशियल है। हम एक के पीछे टेंडर निकाल रहे हैं, नए नए कंपनियों को इनकरेज कर रहे हैं। हम चाहते कि मैक्सिमम कंपटीशन हो। दिल्ली के लिए इंपॉर्टेंट है, वहां उस रोड पर दिल्ली में 3 माउंटेन है कचरे के, तो 20 लाख टन कचरा हमने रोड में डाला है वहां। और हम पॉलिसी बना रहे हैं कि हर म्यूनिसिपल कारपोरेशन में जो म्यूनिसिपल वेस्ट है उसको रोड कंस्ट्रक्शन में कैसे यूज करना। अभी डोलेरो अहमदाबाद में हमने 20 लाख टन डाला है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि किसी भी प्रकार का मटेरियल होगा उसका किस प्रकार से हम यूटिलाइजेशन करके टू सेव मनी इज टू अर्न मनी, इसके आधार पर सेविंग कैसे हो सकता है, कॉस्ट कैसे कम हो सकती है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। मैं तो इस मत का हूं कि अब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में, अभी वो तरुण कपूर साहब का रिपोर्ट आया, कल ही मेरे यहाँ प्रेजेंटेशन हुआ। वो डीजल के बारे में उन्होंने क्या कहा आपको मालूम है? आई डोंट टू मेक एनी कॉमेंट्स ऑन इट। पर अब मैं आपको बताता हूं कि डीजल मशीनरी को डिस्करेज करना चाहिए। आप 100% इलेक्ट्रिसिटी यूज करिए, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो मिथेनॉल करिए। मिथेनॉल 25 रुपए लीटर है, इथेनॉल 60 रुपए लीटर है। तो मुझे आपसे एक कहना है कि हम लोग फ्यूल में भी काफी कॉस्ट बचा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक वहां एम्पल कैसे मिले बड़े बड़े प्रोजेक्ट में टनल के लिए, पहले ही टेंडर के पहले वहां कोई इलेक्ट्रिक का स्टेशन, पावर स्टेशन तैयार करके
उतनी कंटिन्यूअस पावर इलेक्ट्रिक मशीनरी को मिलने के बारे में हमने टेंडर के पहले ही प्रोविजन करनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक ये चीपर है और डीजल के कारण हमारी कॉस्ट बहुत बढ़ती है। अगर 1000 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट है रोड का, तो 100 करोड़ फ्यूल पे जाते हैं। अगर 100 में से अगर हमने इलेक्ट्रिक की तो 100 करोड़ की कॉस्ट 15 से 20 करोड़ पे आती है। तो इलेक्ट्रिक का यूज करना, इसमें नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके डीजल से पोल्यूशन भी नहीं करना और इसको कम करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। अभी मैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी के इसमें गया था, काफी लोगों ने अपने ट्रक्स से लेकर काफी बड़ा बड़ा बनाया। अभी अशोक लेलैंड और टाटा ने अपने डीजल ट्रक का जो आईसी इंजन है वो हाइड्रोजन पर वो कर रहे हैं। तो आने वाले समय में कॉस्ट बचाने में डीजल पेट्रोल से मुक्ति पाकर पोल्यूशन भी कम करना और कॉस्ट को बढ़ाना, ये भी इंपॉर्टेंट है।